स उत्स्वनः। पांडवों से विदा होकर के भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका के मुख्य द्वार पर पधार कर अपना शंख बजाते हैं। द्वारिका वासियों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया। भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं आकर। अर्जुन भी भगवान के साथ में आ गए थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण से दूर कभी रहना ही नहीं चाहते। जिस बालक को गर्भ में जाकर बचाया था उस बालक ने पीछे से हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। भगवान को सूचना मिली और भगवान उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बालक का जन्म होते ही लोगों की भीड़ में निहारने लगा वो बालक। परितइक्षित, इसलिए बालक का नाम रख दिया ऋषियों ने परीक्षित। चारों तरफ मानो किसी को खोज रहा है। संत जन कहते हैं ये बालक किसको खोज रहा था? बोले जिसने मुझे गर्भ में जाकर बचाया है वो इन नर नारियों की भीड़ में वो मुरलीधर वो श्री कृष्ण कहाँ छुपा हुआ है। चारों तरफ दृष्टि डाल रहा था, इसलिए उस बालक का नाम ऋषियों ने परीक्षित धर दिया। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने उस बालक की भविष्यवाणी की। हे महाराज युधिष्ठिर, पार्थ प्रजाविता साक्ष्वादिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। एष दाता शरण्यश्च यथा योषी नरः शिवे यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तेरिव यज्मनाः। धन्वनीनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर। ये आपका पुत्र है इक्ष्वाकु के महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी कीर्ति, अपने वंश की कीर्ति को चहु और फैलाएगा। दशरथ नंदन भगवान राम जी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा आपका पुत्र। मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, पृथ्वी के समान सहनशील होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, राजा शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा। परंतु आपके इस बालक से एक संत का अपराध हो जाएगा और एक ऋषि कुमार के द्वारा इसे 7 दिन में तक्षक नाग के डसने का श्राप प्राप्त होगा। हमारे वंशज के द्वारा, हमारे बालक के द्वारा एक संत का अपराध हो जाए। ये बात सुनी जब पांडवों ने तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अपराध है भक्त अपराध, संत अपराध। जो अपराध भगत कर कोई राम रोष पावक महु जरहि। भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते, पर अपने भक्त का अपराध करने वाले को, संत का अपराध करने वाले को कभी भगवान क्षमा नहीं करते। पांडव दुखी हो गए, हमारे बालक के द्वारा संत का अपराध बनेगा। उनको उदास देखकर संतों ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो श्राप तो आपके बालक के लिए वरदान से भी अधिक हो जाएगा। बड़े बड़े संतों के मध्य में विराज कर साक्षात सुखदेव जी महाराज इन्हें 7 दिन तक भागवत कथा सुनाएंगे। आपके पुत्र को, इस बालक को भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान के धाम को प्राप्त करेगा आपका पुत्र। थोड़ा संतोष हुआ सुनकर के पांडवों के मन में। अर्जुन को गए बड़े दिन बीत गए थे। 7 महीने बाद अर्जुन वापस लौटे।
पीछे से 7 महीने के भीतर युधिष्ठिर जी महाराज को बड़े बड़े अपशगुन हुए। स्वप्न में कई प्रकार के विपरीत स्थितियां दिखाई देने लगी। कुसगुन दिखाई देने लगे। 7 महीने बाद में अर्जुन जब वापस लौटे, चेहरा उदास था अर्जुन का, रोने जैसा चेहरा बना रखा था अर्जुन ने। अर्जुन से पूछा, इतने दिनों के बाद तुम द्वारिका से लौटे हो और फिर तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ चला गया? तुम इतने उदास क्यों हो अर्जुन? अरे तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द क्यों नहीं निकलते? तुम मौन क्यों हो? रोते हुए अर्जुन बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। हम ठगे गए भाई जी, जिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, भगवान गोविंद के आशीर्वाद से, यत संश्रयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां। बड़े बड़े राजाओं के मध्य में मैंने द्रौपदी जैसी पत्नी को प्राप्त किया। साक्षात दुर्वासा मुनि को मैंने संतुष्ट करके जिन भगवान कृष्ण की कृपा से आतिथ्य किया, कौरव के सेना रूपी समुद्र को, कौरव सेना रूपी समुद्र को मैंने सहजता से पार कर लिया। जिन भगवान गोविंद के आशीर्वाद से बड़े से बड़े कष्ट को भी पार कर लिया, ऐसे भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश हमें अनाथ बनाकर अपने धाम में पधार गए। यदुवंशियों के संहार तक की पूरी कथा अर्जुन ने कह दी। भगवान के बिना हमारा जीवन क्या? ऐसा विचार करके अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी देकर, बाल्यावस्था में ही राजगद्दी देकर पांडव महाप्रयाण के लिए, पर्वतारोहण के लिए निकल पड़ते हैं। स्वर्गारोहण हुआ पांडवों का। परीक्षित को 2 ही बातें कही, जब जब भी तुम्हारे राज कार्य में बाधा उपस्थित हो, धर्म अधर्म के विषय में जब तुम मोहित हो जाओ, निर्णय न कर पाओ, तब इन साधु संतों के चरणों में बैठकर निर्णय करना, इनसे सलाह लेना, इन संतों की सेवा करना, अपनी प्रजा को धर्म में लगाना, सुशासन स्थापित करना अपनी प्रजा में, और तुम्हारी शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। इतनी उदारता राजा के जीवन में बड़ी आवश्यक है। परीक्षित भारत के सम्राट हो गए। साधु संतों के आज्ञा से अपने राज्य का संचालन करने लगे। अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की परीक्षित ने। लोगों के जीवन में परीक्षित के शासन में सदाचरण का संचार हुआ। धर्म में बुद्धि हो गई पूरी प्रजा की। पूरी प्रजा धर्माचरण में लिप्त थी। ऐसा सुंदर शासन महाराज परीक्षित का। सज्जनों, घूम घूम करके अपने शासन की व्यवस्था देखते थे। वेश बदल करके जाते थे प्रजा में महाराज परीक्षित। कहीं कोई दीन दुखी तो नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार तो मेरी प्रजा पर कोई कर नहीं रहा। वेश बदल कर साधु संतों की सेवा करने जाते। एक दिन की बात है सज्जनों, अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया महाराज परीक्षित ने। बाबा पांडवों के खजाने में एक सुंदर सा मुकुट देखा महाराज ने।
कौतूहल वश उस मुकुट को अपने सिर पर रखा, अपने रथ में बैठकर आखेट के लिए निकल पड़े वन की ओर महाराज परीक्षित। वन में से निकल रहे थे, मार्ग में एक सुंदर सा अद्भुत दृश्य देखा, बड़ा विचित्र दृश्य देखा सज्जनों। एक वृषभ, एक बैल जो है 3 पांव से खून झर रहा है, एक पांव पर खड़ा हुआ है। उस बैल के निकट ही गौ माता दुखी मन से रुदन कर रही है। दोनों में आपस में चर्चा हो रही है। धर्म रूपी वृषभ गौ माता से कहने लगा, आप तो साक्षात पृथ्वी माता हो, आप क्यों रोती हो? क्या भगवान श्री कृष्ण आपका त्याग करके अपने गोलोक धाम में पधार गए इसलिए आप रो रही हो? क्या पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया इसलिए आप रो रही हो? क्या मेरे 3 पांव किसी ने काट दिए इसलिए आप रो रही हो? आपके रुदन करने का क्या कारण है मां? तीन पांवों से खून झरते हुए देखा महाराज परीक्षित ने। ऐसा अधर्म किसने किया मेरे राज्य में रहते हुए? धर्मराज से पूछने लगे, उस बैल से पूछने लगे, महाराज परीक्षित बताओ किसने आपका अनादर किया है, किसने आपको कष्ट दिया है? मुझे नाम बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कह देता, पर जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, कभी भी अपने सुख दुख का आरोपण किसी दूसरे पर नहीं करते। एक कसूर में बार बार करता था, धूल चेहरे पर थी फिर मैं आईना साफ करता था। ये स्वभाव तो संसारी लोगों का होता है, अपने दुख के लिए दूसरों को कोसना। इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, इस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख प्राप्त हुआ, ये संसारी लोगों का, अज्ञानी लोगों का स्वभाव होता है। जो ज्ञानी जन होते हैं वो अपने सुख दुख का कारण अपने स्वयं के कर्म को जानते हैं। कौन कौ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेखा। अपना कर्म ही भविष्य में अपना भाग्य बनता है। आज यदि अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य में हमारा सुंदर भाग्य बनेगा, और आज का किया हुआ दुष्कर्म भविष्य में हमारे लिए बड़ा कष्टदायी होगा, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। गहना कर्मणो गति, उधो कर्मन की गति न्यारी। आदमी चाहे भगवान से डरे चाहे न डरे, व्यक्ति माता पिता से डरे चाहे न डरे, लेकिन प्राणी को अपने कर्मों से अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आज का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, 100 जन्मों के बाद भी हमें शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं हमने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों? लोग बड़े बड़े पाप करते हैं फिर भी हमारे सामने सुखी दिखाई देते हैं हमें। उसका कारण है, किसी भी पूर्व जन्म का कोई कर्म होता है, उसका फल भोगना हमें होता है। इसलिए वर्तमान में सदाचरण करने के बाद भी हम दुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन में दुख आ जाता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका आचरण, जिनका स्वभाव सब कुछ विपरीत होता है, अधर्मी प्रवृत्ति के होते, पाप कर्म करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का कोई उनका ऐसा पुण्य है, उस पुण्य का फल वो भोग रहे हैं। तो प्राणी को कर्म करने में बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक वन में, एक जंगल में आग लग गई बंधुओं।
एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। 2 किलोमीटर दूरी पर एक सरोवर था। वो चिड़िया उड़ कर के जाती, उस सरोवर में से अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भर लेती, वापस लौटती, उड़कर आती और उस पेड़ पर उस आग को बुझाने का प्रयास करती। एक कौवा इस चिड़िया के इस परिश्रम को देखकर हंसने लगा, व्यंग करने लगा। अरे चिड़िया बहना, तो 2 किलोमीटर दूर उड़कर के जाती है, इतनी दूर जाती है, लौटकर आती है, पर तू इतनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग को तू अपनी 2 बूंद जल से कैसे बुझा पाएगी? तेरी चोंच में तो 2 बूंद जल भी नहीं आता। इतना परिश्रम क्यों कर रही है तू? व्यर्थ है तेरा परिश्रम करना। चिड़िया ने कहा, भैया बात ऐसी है, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे 2 बूंद पानी में, मेरी चोंच भर पानी में एक अंगारा भी नहीं बुझ पाएगा, पर तुम इस बात को समझ नहीं सकते कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इतनी परिश्रम में लगी हुई। क्यों? क्योंकि भविष्य में कोई भी लेखक इस घटना का वर्णन करेगा, इस घटना को लिखने के लिए बैठेगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। इसी कारण मैं इतना परिश्रम कर रही हूँ। और कौन नहीं जानता बंधुओं इस घटना को? भगवान राम जी के लिए सब वानर लगे हुए थे सेतु निर्माण करने के लिए, और भगवान की दृष्टि एक छोटे से जीव पर, गिलहरी पर पड़ी। वापस जल में जाती, बाहर निकलती और रेत में लोटपोट होती, वापस जल में जाती। भगवान ने उसकी भावना को समझ लिया, उसके निकट जाकर के उस छोटे से उस जीव को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से अपना हाथ फेरा। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती बंधुओं, सेवा बस सेवा होती है अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए गौ माता की सेवा में अर्पण करे, वो ज़्यादा महान होता है, ऐसी बात नहीं है। यदि सामर्थ्य यदि 10 रुपए खर्च करने का है, तो प्रेम भाव से, दीन भाव से, हृदय में दीनता भर करके 10 रुपए यदि व्यक्ति खर्च कर देवे, तो उस 10 रुपए से भी उसे वही शांति प्राप्त होती है। भगवान गिनती नहीं करते, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते इसने इतना रुपया दान किया, इसने गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, करोड़ों क्विंटल के बराबर भी कोई स्वर्ण दान कर देवे, लेकिन दान करने के बाद मन में अभिमान यदि प्रकट हो जाए, तो संतों ने इस दान की महिमा नहीं बताई। दान के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये तो तामसी प्रवृत्ति का दान हुआ, लेकिन उसी दान की महिमा है कि हृदय में देते समय दीनता हो, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने का भाव हो। तो महिमा भावना की होती है, न कि वस्तु की।